मैं बनाने जा रहा हूँ 100 दिनों में 100 व्लॉग्स। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये तो ऑब्वियसली जानते होंगे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, पर मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है कि जी मैंने अगले 100 डेज़ के अंदर 100 वीडियोस बनानी है। पर मेरे साथ एक मसला है और वो मसला ये है कि अभी इस मार्कर ने किसी टाइम ख़त्म होना था। Back to the story. तो मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं एक प्रोफेशनल प्रोक्रास्टिनेटर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कोई काम भी करने से पहले उसे एक्चुअली करने के बजाय सिर्फ सोचता रहता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, और उस सोचते सोचते मैं सारा टाइम ज़ाया कर देता हूँ। इनकंसिस्टेंसी। मुझे वीडियोस बनाने से जितना प्यार है मैं उतना ही इनकंसिस्टेंट हूँ। इस हद तक कि मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैंने पिछले 3 साल में सिर्फ 80 वीडियोस बनाई हैं। अगर हम उसे कैलकुलेट करें इसका मतलब है कि मैंने 3 सालों में, जिसमें ऑलमोस्ट 156 वीक्स होते हैं, उसमें मैंने सिर्फ 80 वीडियोस बनाई हैं। तो ये शर्म का मुकाम होना चाहिए मेरे लिए। मतलब लिटरली 2 वीक्स में 1 वीडियो, ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है यार। इतने नहीं मैंने बनाई, कंफर्म इतनी नहीं बनाई मैंने। और हाँ, बाय द वे, ये मैं फेसबुक के बारे में बता रहा हूँ, यूट्यूब पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं माशाल्लाह। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सब के बावजूद मुझे काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम करने को मिला है। इस हद तक कि आपका भाई जो है ना, वो फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप टर्की की भी मार चुका है। तो ये तो ऊपर वाला जानता है कि किसको मुझ पे इतना करम आ गया था, कितना रहम आ गया था। लेकिन हमने दुनिया कुछ हद तक देखी है इस व्लॉग की वजह से। लेकिन ये सब कुछ मैटर इसलिए नहीं करता कि अगर मैं अपने आप को एक व्लॉगर कहता हूँ और मैं वीडियोस और व्लॉग्स नहीं बनाता, तो फिर मैं किड़ा व्लॉगर हूँ भाई यार। अब इस गंभीर मसले से निकलने का सलूशन सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालूं जिसमें मैं रोज़ एक ऑडियंस के सामने पेशी दूं, और वो ऑडियंस आप हैं। अच्छा भाई, तो अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये वीडियोस बनाना और ये चैलेंज स्पेशली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसकी वजह ये है कि मैं जितना चाहे अपना काम मुझे करना पसंद है, लेकिन अगले 5 से 10 साल के अंदर मैं इसलिए नहीं जाना, ये नहीं चाहता कि मुझे लोग इसलिए जाने कि हमजा साहब जो है वो किसी कंपनी के डायरेक्टर लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए जाने कि जो वीडियोस मैंने बनाए, जो वीडियोस जिनके थ्रू मैं लोगों की हेल्प आउट कर सका। क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी अच्छी खासी देख ली है, मतलब इतनी देख ली है कि मैं अब उससे अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मतलब ये समझें, अच्छी खासी देख ली यार, मतलब हर किस्म के रोए लपटे हमने किए हैं।
तो अपने व्लॉग्स बनाने के साथ साथ अगर मैं ये चीज़ करने में कामयाब हो जाता हूँ जिसमें मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ, एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे करने का बहुत शौक है, ठीक है यार, टीचर बन जाता है बेहतर है, ब्लॉगर बना, लेकिन तो फिर मेरी ज़िंदगी सुकून हो जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी का एक जो मकसद है ना उसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो इस वजह से मेरे लिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी की जर्नी के थ्रू लोगों को कुछ सिखाना, कुछ बताना मकसद है, अगर इफ़ दैट मेक्स सेंस। और सही बात तो ये यार कि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही बात ये कि मैं भी ज़िंदगी के साथ साथ सीख रहा हूँ, और मे बी मुझे आप लोगों से ज़्यादा सीखने को मिले एज़ कम्पेयर टू जो मैं आपको आज सिखाने निकल रहा हूँ अगले 100 डेज़ की जर्नी के अंदर। तो हाँ भाई, जर्नी का इफ्तिताह यहाँ से हम करते हैं, और मेरी उम्मीद यही है यार कि मैं किसी तरीके से ये जो चैलेंज आज अपने आप को दे रहा हूँ ये कंप्लीट कर सकूँ। तो भाई मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में और मुलाकात होती है। हाँ, बाय द वे वन मोर थिंग, आज मेरी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे हमज़ा जी।